ये सच है कि हमारा देश पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग सैकड़ों सालों से एक साथ रहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे देश में जातिवाद बहुत बुरी तरह हावी है और जातिवाद से आता है भेदभाव। और आपको ये भी मालूम है कि जहाँ भेदभाव अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है वहाँ विनाश होना स्वाभाविक हो जाता है। जैसा कि आपने अगर अभी हाल ही में रिलीज हुई जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म वेदा देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में जातिवाद कितनी बुरी तरह फैला हुआ है। वेदा एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म है जिसे देखने के बाद ये जाहिर होता है कि जातिवाद आज भी समाज की कड़वी सच्चाई है। देश आजादी की 78वीं सालगिरह मना रहा। ऐसे में एक सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए, क्या इतने सालों में देश से जातिवाद जड़ से खत्म हो गया है, तो इसका जवाब यकीनन ना में ही होगा। फिल्म की कहानी राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली दलित परिवार की लड़की वेदा बरवा की है, जिसका किरदार शर्वरी भाग ने निभाया। वेदा का सपना बॉक्सर बनने का है। वेदा ने कॉलेज में बॉक्सिंग सीखनी शुरू की, जहां एंट्री होती है अभिमन्यु यानी जॉन अब्राहम की। कहानी में विलन का किरदार प्रधान जितेंद्र सिंह यानी अभिषेक बैनर्जी का है। जितेंद्र ऊंची जाति का आदमी है। जाति के दम पे वो कुछ ऐसा करता है कि वेदा और अभिमन्यु का दुश्मन बन जाता है। फिर दोनों प्रधान से लड़ते हैं। इस दौरान वेदा अपने लिए न्याय की परिभाषा कैसे बुनती है, ये फिल्म की कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको वेदा की कहानी क्यों बता रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले की जो जातिगत कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, यहाँ एक नई कलेक्टर साहिबा की पोस्टिंग हुई है और उनका नाम है टीना डाबी। अब टीना डाबी को बाड़मेर का कलेक्टर बनाने में क्या खास है, जरा इसे समझ लीजिए। राजस्थान की सबसे चर्चित आईएएस टीना डाबी को राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी। 5 सितंबर की देर रात को जारी ट्रांसफर लिस्ट में आईएएस टीना डाबी को राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर का जिला कलेक्टर बनाया गया। इससे पहले वे सरहदी जिले जैसलमेर के जिला कलेक्टर जुलाई 2002 से जुलाई 2023 तक रह चुकी हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। आप जानते ही होंगे कि टीना डाबी को लोग अक्सर टारगेट करते हैं क्योंकि वो दलित है और वो आरक्षण के फायदे से आईएएस बनी है। दरअसल तब टीना डाबी यूपीएससी एग्जाम के पहले फेज में रिजर्वेशन के कट ऑफ के तहत पास हुई थी। वो SC/ST कैटेगरी के कम कट ऑफ मार्क्स की वजह से मेंस एग्जाम दे पाई थी, जबकि उनसे ज्यादा नंबर लाकर भी जनरल कैटेगरी के कई कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। हालांकि फाइनल रिजल्ट में वो ओवरऑल टॉपर रही थी, जिसमें वो पहले फेज के मार्क्स नहीं जुड़े थे। फिर भी रिजर्वेशन के पैमाने को लेकर तब खूब बहस होती क्योंकि टीना SC कैटेगरी से होने के बावजूद आर्थिक तौर से मजबूत परिवार से आती है। खैर, बाद में उन्होंने एक मुस्लिम से प्यार किया और शादी भी की। इस दौरान उन्हें जाति ही नहीं धर्म के बंधन को भी तोड़ते हुए देखा गया। और ऐसे में अब बाड़मेर जैसे जिले का, जहां जातिवाद की जड़ें काफी दूर तक फैली हुई हैं, वहां का उन्हें कलेक्टर बनाना वाकई एक बड़ा मैसेज है। ये सामाजिक तौर पर बेहतर भी है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइए, टीना डाबी को बाड़मेर की जिम्मेदारी देने के बाद वहां के हालात कितनी बदलेंगे, या उल्टा टीना डाबी को वहां से भागना पड़ेगा? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।